अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती तो क्या सच में मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन पाते? दरअसल 2024 के लोकसभा चुनावों में मायावती ने किसी गठबंधन में शामिल ना होकर अकेले लड़ने का फैसला किया था। वो अलग बात है कि मायावती की बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन कई सीटों पर उसने दूसरी पार्टियों का खेल जरूर बिगाड़ा था। अब राहुल गांधी और मायावती के बीच गठबंधन वाली बयानबाजी के बाद फिर से वही पुरानी चर्चा छिड़ गई है, यही कि अगर बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती तो क्या विपक्ष का इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में और ज्यादा सीटें जीत सकता था। बीते दिनों राहुल गांधी ने रायबरेली में दलित छात्रों के साथ बात करते हुए ये कहा कि अगर बसपा उनके साथ गठबंधन करके लड़ती तो बीजेपी कभी नहीं जीत पाती। मायावती को राहुल गांधी का ये बयान बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस बरगलाने वाली बातें करती है। अब आपको ये समझाते हैं कि अगर बसपा इंडिया गठबंधन के साथ आती तो क्या होता। बसपा के उम्मीदवारों ने मेरठ, अलीगढ़, हरदोई, फर्रुखाबाद और फूलपुर समेत कम से कम 16 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत पर असर डाला था। बसपा उम्मीदवारों को एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच जीत हार के अंतर से कई ज्यादा वोट मिले थे। ऐसे में ये कहा गया कि बसपा अगर इंडिया गठबंधन के साथ आती तो उसको मिलने वाले वोट सहयोगी गठबंधन को मिल जाते और इससे ये होता कि कम से कम 20 और सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जुड़ जाती, जिससे इंडिया गठबंधन की सीटों की संख्या 250 हो जाती, जो लगभग जीत के काफी करीब हो जाता। अब दूसरा आपको ये बताते हैं कि मायावती अगर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के साथ आती तो क्या होता। अगर मायावती एनडीए में शामिल होने का फैसला लेती तो कहानी शायद कुछ और ही होती। आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जीती गई 43 सीटों में से 31 सीटें ऐसी थीं जहां मायावती को काफी वोट मिले। इसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी हार गई। लालगंज, जौनपुर, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, कैराना और हमीरपुर जैसी 20 से ज्यादा सीटों पर मायावती को एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जीत हार के अंतर से काफी ज्यादा वोट मिले। मायावती की पार्टी बसपा शून्य पर तो सिमट गई, लेकिन चुनाव में बड़ा असर डाला। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बसपा को उत्तर प्रदेश के कुल वोटों में से 9% के करीब वोट मिले, जो कांग्रेस से बस थोड़े ही कम हैं। ऐसे में एक भी सीट ना निकाल पाने के बावजूद भी वो लगभग सभी 80 निर्वाचन क्षेत्रों में तीसरे स्थान पर रही। ऐसे में भले ही कुछ सालों में बसपा की चमक कुछ फीकी पड़ी हो, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती एक अप्रत्याशित नेता हैं। आने वाले चुनावों में दोनों ही गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन उन्हें अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश करते दिख सकते हैं।